Just imagine, you have to buy a new airplane every time to go somewhere. Now imagine, देश के हर एक एयरप्लेन के साथ सेम प्रॉब्लम है एंड आप उसे सिर्फ एक बार ही चला सकते हो. देन इमेजिन हमें एक दिन में कितने एयरप्लेन बनानी पड़ेगी एंड इसमें कितना सारा खर्चा आएगा. और तो और फ्लाइट की एक टिकट की प्राइस कितनी होगी. नाउ इमेजिन you have a technology by which you can reuse the airplane multiple times. Yes, it's possible. ISRO successfully tested reusable launch vehicle technology on 23rd May 2016. चलिए इस वीडियो में हम ISRO की reusable launch vehicles के बारे में जानते हैं. reusable launch vehicles के बारे में सुनते ही हमारे मन में इलॉन मस्क का नाम आ जाता है. But ISRO has chosen a different path. And if it becomes successful, then the picture of Indian space sector will be completely changed and India will become space superpower. This story is quite interesting and इसको सुनने में और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है. चलिए आज की इस वीडियो में इसरो की reusable launch vehicle टेक्नोलॉजी की इस इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में जानते हैं. आई नो आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज़ वाई दीज आर ऑल द वीडियो चैप्टर्स, बट आई वुड हाईली रिकमेंड आप इस वीडियो को पूरा देखिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द होल स्टोरी. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. चैप्टर 1 हिस्ट्री ऑफ स्पेसएक्स. इसरो की रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी के बारे में जानने से पहले हम स्पेसएक्स की थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं. इलॉन मस्क फैंटेसी ऑफ होल्डिंग अ ग्रीन हाउस एक्सपेरिमेंट ऑन मार्स led to establishment of SpaceX, a private aerospace company. But Elon Musk बहुत जल्दी ही समझ गए थे कि इस मौजूदा रॉकेट टेक्नोलॉजी एंड कॉस्ट पर लॉन्च से वो मार्स मिशन पूरा नहीं हो सकता. इसीलिए कॉस्ट कम करने के लिए मास्क रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू किया था. शुरू में SpaceX की बहुत सारी रॉकेट फेल हो गई. बहुत साइंटिस्ट मास्क को बहुत ट्रोल भी करते थे. देन दिसंबर 2015 में स्पेसएक्स की तरफ से पहली बार गुड न्यूज़ आई. पहली बार किसी रॉकेट ने ऑर्बिटल लॉन्च के बाद अर्थ पर लैंड किया एंड द नेम ऑफ द रॉकेट वाज फैल्कॉन 9. ऑन अप्रैल 2016 इसी रॉकेट को ऑर्बिटल लॉन्च के बाद अटलांटिक ओशन में एक ड्रोन जहाज में लैंड करवाया गया. जो सबको इम्पॉसिबल लगता था स्पेसएक्स ने वो पॉसिबल करके दिखाया था. जो रॉकेट अब तक सिर्फ एक बार ही यूज़ किया जा सकता था अब वो रीयूजेबल हो गया. एंड जब स्पेसएक्स ये सब कर रहा था तब इसरो बहुत सालों से एक सीक्रेट मिशन पर काम कर रहा था. एंड दिस इज द चैप्टर 2 ऑफ दिस वीडियो. चैप्टर 2 द रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर बाय इसरो. जब स्पेसएक्स सक्सेसफुली फैल्कॉन 9 को ड्रोन जहाज पर लैंड करवाया तब इसरो भी रीयूजेबिलिटी को लेकर एक टेस्ट की तैयारी कर रहा था. एंड जस्ट आफ्टर 1 मंथ ऑन May 2016 इसरो का ये टेस्ट सक्सेसफुल हो गया एंड द नेम ऑफ द टेस्ट वाज रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर और RLVTD. इसरो का रीयूजेबल स्पेस टेक्नोलॉजी स्पेसएक्स की फैल्कॉन 9 से काफ़ी अलग है. इसरो इज वर्किंग ऑन अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल. एक्चुअली स्पेसएक्स वाज नॉट द फर्स्ट वन जो रीयूजेबल रॉकेट के बारे में सोचा था. ये बहुत पहले से ही यूज़ होता आ रहा है. रियूजेबल स्पेस शटल वॉज फर्स्ट मेड बाई नासा जो बार बार यूज़ किया जा सकता था. नासा वॉज सेंडिंग द स्पेस शटल सिंस 1981 बट तब की पुरानी स्पेस टेक्नोलॉजी यूज़ करके रियूजेबल स्पेस शटल बनाना बहुत महंगा पड़ रहा था जो बिल्कुल भी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं था. एंड इसीलिए नासा रिजेक्टेड द आइडिया इन 2011. इवन रशिया वॉज ऑल्सो वर्किंग ऑन विंग स्पेस शटल लाइक नासा. It was called Buran Space Shuttle, but they also rejected the winged space shuttle idea. Actually, 2011 के बाद कोई भी winged space shuttle को अपनाना नहीं चाहता था. But ISRO is working on winged space shuttle, जबकि both NASA and Russia rejected the idea. But why? According to some experts, जब Russia and NASA was working on reusable space shuttle, तब की टेक्नोलॉजी बहुत पुराना एंड महंगा था. उसकी मुकाबले अभी टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुकी है तो उसका खर्चा भी बहुत कम होगा एंड उसकी एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी दोनों ही बढ़ने की अनुमान लगाया जा रहा है. अकॉर्डिंग टू सम रॉकेट साइंटिस्ट इसरो के रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल स्पेसएक्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसरो रॉकेट की अपर पार्ट को बचाने में लगा हुआ है जबकि स्पेसएक्स रॉकेट की लोअर पार्ट को रीयूज करता है. अपर पार्ट ऑफ द रॉकेट नॉर्मली हैव द कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली पार्ट्स. सो
ISRO is going to save more money than SpaceX. Now the question is, ये reusable launch vehicle हमारे किस काम में आएगा, इससे हमारी कैसी मदद होगी? See, the main function of the fully developed launch vehicle is to deploy a satellite in the orbit and return to Earth by landing on a runway. Chapter 3, Purpose of the test. रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर में इसरो 4 चीज़ों का टेस्ट कर रहा है। नंबर 1, हाइपरसोनिक एयरोथर्मोडायनामिक कैरेक्टराइजेशन ऑफ विंग बॉडी। इसरो इस RLV-TD को लॉन्च करेगा और ये जब फुल स्पीड से नीचे गिरेगा तब जो हीट प्रोड्यूस होगा, क्या वो इसके थर्मल सिस्टम मैनेज कर पा रहा है या फिर नहीं, कंप्यूटर्स उस टेम्परेचर में काम कर रहा है या फिर नहीं। नंबर 2, इवैल्यूएशन ऑफ ऑटोनोमस नेविगेशन, गाइडेंस एंड कंट्रोल स्कीम्स। ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पूरी तरह से ऑटोनोमस है। देयर विल बी नन इनसाइड द रॉकेट, और तो और इसको ग्राउंड से भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ड्यूरिंग री एंट्री द सराउंडिंग एयर विल बिकम आयोनाइज्ड एंड द रेडियो वेव कांट पेनिट्रेट इट, सो कांट बी कंट्रोल्ड फ्रॉम द ग्राउंड। सब कुछ इसको खुद ही करना पड़ेगा। नंबर 3, इंटीग्रेटेड फ्लाइट मैनेजमेंट एंड नंबर 4, थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम इवैल्यूएशन। सी, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का फ़ायदा तो बहुत सारा है, पर ये स्पेस टेक्नोलॉजी अभी टेस्टिंग फेज में है। इसको रियलिटी बनने में अभी बहुत देर है। According to the experts, ISRO plans to have the design of the NSLV ready within a year and offer it to the industry for production, with the first launch tentatively scheduled for 2030. Chapter 4, Criticism. ISRO will launch its reusable launch vehicle in 2030 and Elon Musk ने 2030 तक मार्स में ह्यूमन कॉलोनाइजेशन का सपना देख रहा है। एंड इसीलिए बहुत लोग ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि व्हाई ISRO इज सो लेट, एंड द मेन रीजन इज बजट। जहां SpaceX का सालाना बजट है लगभग $1 बिलियन, वहां पर ISRO बहुत कम बजट में काम करता है। इसीलिए SpaceX ज़्यादा पैसा खर्च कर पाते हैं एक्सपेरिमेंट्स में। लेकिन इतने कम बजट में काम करने के बाद भी इसरो ने कुछ ऐसा करके दिखाया जो तारीफ के काबिल है। फॉर एग्जाम्पल, in 2005 NASA launched a solar mission and that costed around $550 million. In recent time, ISRO plans to launch a similar solar mission Aditya L1 जिसका कॉस्ट होगी $55 million। मतलब सेम मिशन इन 1/10 कॉस्ट। आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच।